फाइनेंशियली स्ट्रांग कितने लोग बनना चाहते हैं? यस, गुड गुड गुड, तालियां आप सब लोगों के लिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए हमें होना होगा इमोशनली स्ट्रांग। देखिए, कितने लोग, अच्छा लेडीज हैं, वो क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ, कितनी लेडीज ऐसी हैं कोई कुछ कह देता तो रोने लगती हैं, है ना? और कुछ उसी टाइम कोई फिर तारीफ करते फिर हम हंसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। सो यानी दूसरे के पास हमारा ट्रिगर है, दूसरे के पास हमारा रिमोट है, मतलब हम खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, हम दूसरे के कंट्रोल में हैं। यस और नो? सो इमोशनली स्ट्रांग बनने का मतलब क्या, पहले जान लेते हैं कि कैसे इमोशंस हैं हमारे अंदर, कि हम इमोशनली वीक हैं या स्ट्रांग हैं। कितने लोग कहते हैं हम इमोशनली वीक हैं? ओके, गुड, कुछ लोग ही हैं, 10-15 लोग, और बाकी सारे इमोशनली स्ट्रांग हैं। कितने लोग इमोशनली स्ट्रांग हैं? ओके, इसमें भी करीब करीब मेरे ख्याल से 50-60 लोग हैं, और बाकी इन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया। ठीक है, तो वो भी कंफ्यूज हैं कि स्ट्रांग हैं या नहीं है। देखिए, कई बार हम कुछ सिचुएशन में स्ट्रांग होते हैं, कुछ सिचुएशन में हम वीक होते हैं, ठीक है, लेकिन वीक होने से, इमोशनली वीक होना इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन कई जगह पर वो हमें नुकसान देती है। तो अगर हम बात करें कि क्या हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से बहुत जल्दी, कितने लोग हैं? ओके, तो लोग कंफ्यूज है, हाथ नहीं खड़ा कर रहे, उनको शायद समझ में नहीं आ रही बात, तो मैं बताता हूं कि कैसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं। अपलाइन बोल रही है कि 100 PV करो, सिस्टम में आओ, चीजें सिखा रही है हमें, और हम लोग कहते हैं अरे सर मैं मीटिंग में गया था, या मैंने फेसबुक पे एक पर्सन को देखा 2 महीने में डायरेक्टर निकल गया, वो उसकी अपलाइन बड़ा सपोर्ट कर रही है, वो कहता मेरी टीम में तो जो आएगा 2 महीने में डायरेक्टर बन जाएगा। तो क्या हो रहे हैं हम? इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? क्रॉस लाइन से। उसने तो खींचने के लिए कुछ भी करना है ना? जो सफल होते हैं ना, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता किसी से फालतू बात करने का, उनकी टीम इतनी होती है कि वो अपनी टीम में ही काम करते रहते हैं। ये वेले लोगों के काम होते हैं जो दूसरों को कहते हैं मेरी टीम में आ जा, और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो हम कहीं ट्रेनिंग के अंदर गए, वहां पर क्रॉस लाइन मिली, और उसने कहा तेरा कितने का चेक आया? आपने कहा मेरा तो अभी 5,000 का चेक है। ये ले, तुझे काम करते हुए 10 महीने हो गए, 5,000 ही? मैं तो 10 महीने में 50,000 पे पहुंच गया। अब हम ढीले होके बैठ जाते हैं कि यार देखो वो मैं तो सिर्फ अभी 5,000 पे ही पहुंचा। तो हम इमोशनली किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? दूसरों से हो रहे हैं, खुद से नहीं हो रहे। खुद अपने गोल नहीं बनाए तो होगा क्या? उस केस में हम बिजनेस छोड़ जाएंगे। अच्छा, क्या हम अपने गुस्से को, अपने डर को और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाते हैं? कितने लोग जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं? जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल कर लेते हैं। गुड, थोड़ा बहुत कर लेती हैं, है ना? वो अब लेडीज है, वो कहेंगी हस्बैंड पे तो निकाल देते हैं गुस्सा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा बोल लेते हैं, यही तो गुस्सा निकालना होता है। सो देखिए, जब हम टीम में हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा जो रिलेशन है टीम के अंदर, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है। एक टाइटल मिल गया, ये अपलाइन है, ये डाउनलाइन है, लेकिन हम भी एक एज के हैं, वो भी एक एज का है, ठीक है? सो अपलाइन डाउनलाइन, इसलिए हम बोलते हैं हार्ट लाइन है, दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपलाइन का मतलब अपने आप को सच में ऐसा मान लेते हैं कि जैसे मैं तो बॉस हूं, और डांटते हैं। हर किसी की ईगो है,
गुस्सा अगर आता है, किसी ने गलत भी किया है, तो उसको ठीक से हैंडल करना है। तो उसके लिए एक ट्रेनिंग भी हम करेंगे, लेकिन अगर मैं एक बुक कहूँ वो आप इमीडिएटली लेके पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है स्किल विद पीपल। आई थिंक लेस गैबलिन ऑथर है उसके। पतली सी बुक है, 20 मिनट में ख़त्म होगी। उसको 30 दिन तक पढ़ो, लाइफ में बहुत फ़र्क आएगा। सो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, और अगर हम कहें कि अपने डर को, चाहे वो स्टेज का डर है, चाहे लोगों से मिलने का डर है। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि उस डर की वजह से हम इनिशिएटिव भी नहीं ले पाते हैं। कई बार मैंने देखा किसी को प्लान दिखाओ, आता है उसको, उसने कई बार अटेंड किया है, ये डेमो दिखाओ, तो नहीं सर अगली बार, अगली बार, अगली बार, अगली बार क्या हो जाना है। ठीक है, वो एक डर है अंदर से, नहीं, आज मेरी तैयारी नहीं है। और वो परफेक्शन कभी भी नहीं होती है, परफेक्शन प्रैक्टिस से ही होती है। अगर एक जो डॉक्टर है वो पढ़ाई करके निकला और वो कहे जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा उस दिन मैं ऑपरेशन करूंगा, तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस से ही 2-4 पेशेंट को तभी प्रैक्टिस होगी, है ना। तो वो ये 2-4 प्लान खराब ही तो जाएंगे। तो करो, उस टाइम अपलाइन को साथ में बिठाओ ताकि शुरू के 2-4 प्लान में अपलाइन संभाल ले, अपलाइन की प्रेजेंस में करें। जैसा भी मोतीलाल जी ने कहा शुरू में, उन्होंने कहा मैंने अपलाइन से एक भी प्लान नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जब भी अपलाइन आते थे प्लान मैं दिखाता था और वो ट्रेनिंग करते थे। ऐसे ही क्या था ना मोतीलाल जी। तो तरीका ये है, चाहे हम जिस भी लेवल पर हैं, चाहे हमने नेटवर्किंग की 10 कंपनियां पहले की हुई हैं, लेकिन ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो अपलाइन को साथ रखें, प्लान समझ के हमने प्लान बता दिया, बाद में अपलाइन संभाल लेगा। ठीक है, वो डर को बाहर निकालना है हमने, उस डर पे, उस गुस्से पे हमें काबू करना है। अगर हम बात करें कि किसी दूसरे के क्रिटिसिज्म से या किसी दूसरे के गुस्से से हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दूसरे ने क्रिटिसाइज किया, भाई किस काम में लगा हुआ है तू, अच्छा खासा तू, तेरा ये नौकरी चल रही है, ये काम चल रहा है, और किस काम में पड़ गया, तेल साबुन के काम में। तो हमें लगता है कि यार वो क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब अंदर से एक ईगो हर्ट होती है और हम बिजनेस छोड़ देते हैं। तो किसका नुकसान कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, दूसरे की वजह से, कि उसने कह दिया। तो हमें इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है, दूसरा कर रहा है। इसका मतलब अगर हमें इन्फ्लुएंस दूसरा कर रहा है तो हम इमोशनली वीक हैं। ठीक है, ओके। डू यू एम्पैथाइज विद अदर्स। एम्पैथाइज करना क्या होता है, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो सिंपैथी होता है, जैसे मान लो कहीं से आप जा रहे हो, किसी के चोट लगी, आपने कहा ओहो यार बहुत बुरा हुआ। किसी के घर डेथ होती है, हम जाते हैं, ओहो अच्छा बहुत बुरा हुआ, कैसे हुआ। तो वो होता है एम्पैथी, सिंपैथी। हम सिंपैथी दिखा रहे हैं। कुछ लोग सिंपैथी भी नहीं दिखाते, हम कहते देखो कितना रूड है, उसने सिंपैथी तक नहीं दिखाई। व्हाट इज एम्पैथी। एम्पैथी होता है बच्चा भाग रहा है, भागते भागते गिरा, उसके चोट लगी, तो माँ भाग के जाएगी और उसके पट्टी बांधेगी। बच्चे को इतना दर्द नहीं होगा जितना माँ अंदर से फील करेगी। दैट इज एम्पैथी। तो कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी एम्पैथी फील करते हैं, जो यस लेडीज बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। जब टीम ग्रो नहीं कर रही, हम सच में फील करें कि वो उसको ज़रूरत है और क्या मैं करूं। आपने वहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, देखना है कि उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है या आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देनी है, वहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है। लेकिन इतना ज़्यादा एम्पैथी में नहीं घुस जाना कि हम खुद ही नेगेटिव हो जाएं। सो हमने इमोशनली स्ट्रांग बनना है, और उसका एक ही तरीका है, अपनी फैमिली की फ़ोटो, अपने गोल्स की फ़ोटो बड़ी बड़ी लगा लो घर में। आप इमोशनली वीक नहीं होंगे। यस और नो। देखिए, एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, है ना। उसमें वो जो
डॉक्टर था, जो डीन था, प्रोफेसर था, डॉक्टर अस्थाना, यस, वेरी गुड। तो तालियां जनरल नॉलेज के लिए, थैंक यू। डॉक्टर अस्थाना बहुत फेमस कैरेक्टर था, है ना। ये कुछ ऐसी फिल्में जिनके वो कैरेक्टर्स, जैसे वो शोले का कालिया हमें याद रहता है, गब्बर सिंह याद रहता है, डॉक्टर अस्थाना। सो वो बोलता है कि मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। कहते हैं अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा एक डॉक्टर तो मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता। उस टाइम पे वो पेशेंट है। सो यस, इमोशंस हैं, लेकिन अगर हम उन इमोशंस में बह जाएंगे तो हम भी फेल होंगे और वो पर्सन भी फेल होगा और हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज कर जाएंगे। तो हमने फोकस किस चीज़ पर करना है? फोकस हमने करना है अपने गोल्स पर, तो हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर हम कहें कि चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाते, चैलेंज आया, घबरा गए, इमोशनली इन्वॉल्व हो गए, छोड़ बैठे, क्विट कर दिया। अगर हम कहें स्ट्रांगली एक काम करते हैं, जब हम इमोशनली वीक होते हैं तो स्ट्रांगली एक काम करते हैं कि दूसरे को ब्लेम करते हैं बहुत स्ट्रांगली, ये इसलिए नहीं हो पाया, इसकी वजह से, है ना। क्यों? क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं और हमने स्ट्रांगली अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, स्ट्रांगली अपने गोल्स के बारे में नहीं सोचा, स्ट्रांगली अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। तो बहुत इजीली क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो एक इजी सॉल्यूशन है। छोड़ना आसान है या काम करना आसान है? छोड़ना तो बहुत आसान है। अभी यहाँ बैठे मेरी किसी को बात बुरी लगे, वो कहे सर बस बहुत हो गया मोदी के, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं कुलदीप जी ने तो ऐसा बोल दिया, मैं जा रहा हूँ। छोड़ना तो बहुत आसान है, 2 सेकंड का काम है। छोड़ना मुश्किल थोड़ी है। लेकिन कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, ये बिजनेस हम उस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, इमोशंस में आकर इस बिजनेस को नहीं छोड़ना, इस बिजनेस को करते रहना है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें सक्सेस मिलनी है, इसी से हमें सफलता मिलनी है, इसी से हमारे वो सपने पूरे होने हैं। अगर हम कहें इमोशनली स्ट्रांग पर्सन कैसे हम बन सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम कहें ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। जब नेगेटिव थॉट मन में आए तो हमने अपने गोल्स को याद करना है और हमने पॉजिटिव बोलना शुरू कर देना है। जब कोई नेगेटिव थॉट मन में आ रहा है, आप जो भी भगवान को याद करते हो उसको याद करना शुरू कर देना है। वो अपने आप आपको शक्ति देंगे और आप पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर हम कहें फर्म डिसीजंस, जो डिसीजन लिया उस पे फिर मुकरना नहीं है। वो कहते हैं जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ऐसा फर्म डिसीजन लेना है हमने कि जब कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी दूसरे की भी नहीं सुननी, और उसको अनाउंस करो। क्यों बोलते हैं अनाउंस करो? क्योंकि अनाउंस करते हैं तो अब अगर वो अचीव नहीं करेंगे तो हमारी ईगो हर्ट होगी, तो इसलिए हम बोलते हैं अनाउंस करो यहाँ से। अब इतने लोगों के बीच में बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा वो डिसीजन फर्म हो जाएगा। खुद ही बंद कमरे में हमने डिसीजन लिया है तो वो तो जब मर्जी बदल लें हम। तो फर्म डिसीजन लें जिससे हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर हम बात करें, वो देखिए मुझे अचानक बीच में एक बात याद आई। मुझे एक पर्सन मिले थे, आई थिंक ट्रेन में मिले थे शायद, तो उनसे बात हो रही थी, नहीं ट्रेन नहीं, कैब ड्राइवर थे, कैब मैंने की थी, कैब ड्राइवर थे। वो कहते सर मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ। कह रहे मैंने गाड़ियाँ डाली हुई हैं 2-3 और ड्राइवर नहीं आया था तो चलो मैंने कहा खाली था, बीच बीच में कभी कभी मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने बताया, कह रहे कि उनकी ड्यूटी लगी थी, मतलब कह रहे मैं जूते नहीं पहन सकता क्योंकि कह रहे वहाँ कश्मीर में हमारी ड्यूटी थी, और कह रहे कि वहाँ पर जो जैसे बर्फ़ नहीं होती फ्रिज से निकालते कई बार हाथ चिपक जाता है, तो कह रहे मेरे पैर चिपक गए थे जिससे कि स्किन सारी ख़राब हो गई। कह रहे मैं जूते नहीं पहन सकता, सैंडल पहने हुए थे उन्होंने। तो कहते सर वो कई बार हमने वो टेररिस्ट मारे, कह रहे उनके साथ में 17-17, 18-18 साल के इतने सुंदर बच्चे थे। कह रहे देख के जब उसको गोली मारते थे, कह रहे आंखों से आंसू निकलते थे।
ये उस पर्सन ने मुझे बात बताई। तो इमोशनली स्ट्रांग किस लिए हुआ वो? क्योंकि वो स्ट्रांग इसलिए हुआ, उसका अंदर से मन नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रांग इसलिए हुआ कि देश के लिए करना है काम। सो वो मन ना करे, वो बंदा हमें बोल रहा है कि किस काम में पड़ गया, हमें इंसल्ट फील हो रही है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली के सपने। तो हमें इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। आर्मी वालों को सोचो ना, किसी को गोली मारना आसान है कि हर कोई कर सकता है? नहीं। तो अंदर से वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, उस टाइम पर उनके मन में सिर्फ देश होता है ना। आप फिल्मों में तो हम देखते हैं कई बारी वो ऐसा सिचुएशन आ जाती है, बाप के सामने बेटा खड़ा है, बेटा क्रिमिनल है, और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में और दिलीप कुमार की एक पिक्चर में ऐसा था, है ना। और डिसीजन लेना होता है कि फ़र्ज़ पहले है या घर पहले है, तो वो फ़र्ज़ को तवज्जो देते हैं। सो ये हमने देखना है। इमोशंस तो आएंगे, लेकिन उसको कैसे हमने हैंडल करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब कौन सी फिल्म में? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे ख्याल से फना में वो शायद हाँ वो कौन सी हीरोइन, काजोल उसको आमिर खान को गोली मारती है, आखिरी रास्ता। हाँ वो गोली, हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ, हम इमोशनली बॉलीवुड में चले गए। यस, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ओके, तो कब तक हमें काम करना है? जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता, उससे पहले रुकना नहीं है। गोल ले लिया, उससे पहले रुकना नहीं है, ठीक है। तो मोतीलाल जी, लग्जरी गाड़ी 2025, अब बस तब तक रुकना नहीं है। तो हमने जो गोल लिया यहाँ से अनाउंस करें, और सब लोग याद दिलाएंगे, रुकने देंगे भी नहीं, और कभी भी छोड़ना नहीं है।